इधर सरगुजा जिले में घोड़ों, गधों और खच्चरों में पाई जाने वाली खतरनाक संक्रामक बीमारी ग्लैंडस की पुष्टि हुई है। शादी विवाह में इस्तेमाल होने वाले 2 घोड़े में ग्लैंडस के लक्षण मिले हैं। इसके बाद अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में 3 महीने तक अश्व प्रजाति के पशुओं के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया। राज्य सरकार ने इसके लिए बाकायदा आदेश जारी किए हैं। दरअसल सरगुजा जिले में संजाल नस्ल के 2 घोड़ों में खतरनाक संक्रामक बीमारी ग्लैंडर्स की पुष्टि हुई है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार को ब्लड सैंपल भेजा गया था। 5वीं बार भी दोनों घोड़ों के ब्लड सैंपल पॉजिटिव ही आए हैं। अब दोनों ही घोड़ों को जहर देकर मारा गया। दोनों घोड़ों को निगम की टीम पहले भिट्टी कला ले गई। इस दौरान ग्लैंडर्स से पीड़ित घोड़े और घोड़ी को तय एसओपी के तहत पीपी किट पहने चिकित्सकों ने पहले एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया। दोनों बेहोश हो गए, फिर उन्हें जहर का इंजेक्शन देकर मार दिया गया। अश्वपालक कमल धीवर ने बताया कि इनमें घोड़ी गर्भवती थी। वो 1 हफ्ते के अंदर बच्चा देने वाली थी। उन्होंने घोड़ी को 1.5 लाख रुपए और घोड़े को 1 लाख रुपए में खरीदा था। हालांकि अब तक प्रशासन घोड़े के मालिक को मुआवजा अभी तक नहीं दे पाया। तो पशु विभाग वाले क्या करने आए थे? वो आए थे सर, ब्लड लेके गए हैं। उनका जो खून है जो लेके गए हैं सैंपल के तौर पर। कितना लेके गए हैं? वो 4 का लेके गए हैं। उसमें हम उसका सैंपल भेजे थे जांच के लिए रायपुर से हिसार गया था। हिसार से वो पॉजिटिव पाया गया है, तो उसको हम यूथनाइजेशन का कार्रवाई कर रहे हैं। कलेक्टर की अनुमति मिल गई है। सैंपल लिया जाएगा। हेल्थ डिपार्टमेंट वालों को नोटिफिकेशन जारी हो गया, कलेक्टर महोदय ने जारी कर दिया है। वो भी सभी का जो हमारे जो डॉक्टर लोग उनका सैंपल लिए थे उनका भी सैंपल हेल्थ डिपार्टमेंट वाले कलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर उनको जांच के लिए भेजा जाएगा। तो 5 बार सैंपल लिया गया, इसके बाद जांच कराई गई। अंबिकापुर से खबर सामने आई है जब घोड़ों में संक्रामक बीमारी फैली, इसके बाद 5वीं रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। हालांकि इसके बाद देखिए किस तरह से डॉक्टर यहां पर पहुंचे, टीम पहुंची और पीपी किट का इस्तेमाल करते हुए बाकायदा घोड़ों को पहले एनेस्थीसिया दिया गया और उसके बाद उन्हें जहर का इंजेक्शन लगा दिया गया। 3 महीने तक अश्व प्रजाति के पशुओं पर प्रतिबंध भी लगा। तो अंबिकापुर से तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली सामने आई हैं। जिस तरह से घोड़ों में संक्रमण एक बीमारी फैल गई थी और कई बार सैंपल लिया गया, इसके बाद जांच कराई गई और रिपोर्ट फिर इसके बाद भी लेकिन पॉजिटिव आई। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आखिरकार डॉक्टरों ने फैसला लिया उन्हें जहर का इंजेक्शन देने का। तो बता दें सरगुजा जिले में घोड़ों और गधों और खच्चरों में एक तरह की बीमारी होती है ग्लैंडर्स नाम की, वो पुष्टि हुई। और जनरली आपने देखा होगा कि शादी विवाह समारोह होता है, जब इस तरह से घोड़ों को ले जाया जाता है उनका इस्तेमाल होता है। लेकिन ये कहा गया कि 2 घोड़े में ग्लैंडर्स के लक्षण मिले। इसके बाद अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में 3 महीने तक ये कहा गया है कि अश्व प्रजाति के जो पशु हैं उनके आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया, यानी किसी भी तरह से कोई इन्हें यहां पर नहीं ला सकता। राज्य सरकार ने बाकायदा इसके लिए आदेश भी दिए हैं। सरगुजा जिले में संजाल नस्ल के 2 घोड़ों में इस तरह की संक्रामक बीमारी यानी कि खतरनाक ये संक्रामक बीमारी होती है ग्लैंडर्स, जिसकी पुष्टि हुई। और इसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सीके मिश्रा जी जुड़ गए हैं, पशु चिकित्सक हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मिश्रा जी आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से ग्लैंडर्स नाम की एक बीमारी जो बेहद संक्रामक और खतरनाक बताई गई है, क्या है इसके लक्षण और ये किस वजह से फैलती है? डॉक्टर साहब, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही। तो फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से। बता दें 2 घोड़ों में ग्लैंडर्स की पुष्टि हुई है और राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार को ब्लड सैंपल भेजा गया था। 5वीं बार भी ये कहा गया कि दोनों घोड़ों के ब्लड सैंपल पॉजिटिव ही मिले हैं, जबकि
कहा जा रहा था कि हो सकता है इनके जो लक्षण है उनमें कमी आ जाए, वो नेगेटिव रिपोर्ट आ जाए, लेकिन इसके बाद भी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई और अब दोनों ही घोड़ों को जहर देकर मार दिया गया है। दोनों घोड़ों को निगम की टीम पहले भिट्टी कला लेकर गई और इस दौरान ग्लैंडर से पीड़ित घोड़े और घोड़ी को तय एसओपी के तहत, यानी तमाम जो डॉक्टर्स की टीम वहां पर मौजूद थी वो पीपीई किट पहने हुए थी। चिकित्सकों ने पहले एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया घोड़ों को और जिसके बाद वो दोनों बेहोश हो गए। तो दोनों ही घोड़े बेहोश हो गए थे। इसके बाद उन्हें जहर का इंजेक्शन देकर मार दिया गया। अश्वपालक कमल धीवर ने भी बताया है कि इनमें घोड़ी गर्भवती थी, वो 1 हफ्ते के अंदर बच्चे को जन्म देने वाली भी थी। उन्होंने घोड़ी को 1.5 लाख रुपए और घोड़े को 1 लाख रुपए में खरीदा था। एक बार फिर से सीके मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। और बीमारी के बारे में चूंकि हम चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार ये ग्लैंडस नाम की बीमारी क्या है? निगम क्षेत्र में 2 घोड़ों में ग्लैंडर्स की पुष्टि हुई है। जी हेलो, मेरी जी, आवाज आ रही? बोलिए। बिल्कुल बोलिए डॉक्टर साहब। क्षेत्र में 2 अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में 2 मादा घोड़ों में ग्लैंडर्स रोग की पुष्टि हुई है। चूंकि ये जूनोटिक बीमारी है और ये बीमारी घोड़ों से मनुष्यों में आ सकती है, जिसके कारण ऐसे प्रकरणों को जो हमारे यहाँ ग्लैंडर्स के जो एक्ट बने हैं भारत सरकार के, उसके तहत कल एनेस्थीसिया देके उनको यूथनाइज किया गया है। ये घोड़े लगातार 2-3 महीने से पशुपालन विभाग के संपर्क में थे और सस्पेक्टेड केस था, तो इनका ब्लड सैंपल लेके राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र हिसार भेजा गया था और वहां पे जब इनका टेस्ट किया गया तो कल जब ये रिपोर्ट प्रशासन के द्वारा इनको अनुमति दी गई और इनके अनुमति के बाद इनको किया गया। बैक्टीरियल बीमारी है और संक्रामक बीमारी है और ये मनुष्यों में आ सकती है, जिसके कारण इसमें यह बन जाता है कि हम इसको यूथनाइज करें ताकि ये मनुष्यों को किसी भी प्रकार से नुकसान न करे। जी, तो इसके लक्षण क्या होते हैं डॉक्टर साहब? ये कैसे पहचान में आता है? क्योंकि कई लोगों के पास हमने देखा है कि घोड़े होते हैं, गधे होते हैं, खच्चर होते हैं, तो क्या कोई गांठ हो जाती है शरीर में, इससे उनका पता चलता है? इसमें नोडल्स बनते हैं, गांठ बनती है शरीर में और ये गांठ बनने के बाद फूट जाते हैं और शरीर में से स्राव होता है। इसके जो लक्षण आते हैं, निमोनिया के लक्षण आते हैं। ये जो गांठ या नोड्यूल्स बनते हैं ये लंग्स में बनते हैं और रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में बनते हैं और शरीर के विभिन्न भागों में घाव होगा और गांठ फूट जाते हैं और ये बहते रहते हैं, जिससे संक्रमण की संभावना रहती है। तो जो निमोनिया के लक्षण है और घाव के जो लक्षण आते हैं उससे सस्पेक्ट होता है कि ये ग्लैंडर्स हो सकता है। इसके बाद इनका खून को कलेक्ट करने के बाद रायपुर डिजीज इन्वेस्टिगेशन लैब रायपुर भेजा गया था। वहां से लैब वालों ने इसको राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार भेजा था और हिसार ने वहां पे जो सबसे मॉडर्न टेस्ट है, सीएफटी टेस्ट और एलाइजा जो टेस्ट है, उस टेस्ट करने के बाद इसकी पुष्टि हुई और कल इनको बेहोश करने के बाद यूथनाइज किया गया। जी, और ये भी डॉक्टर साहब बताइए, क्योंकि हाल ही में एक खबर भी सामने आई थी जबलपुर में, जहां ये कहा गया था कि 10 घोड़ों में संक्रमण फैल गया था, इसके बाद उनकी मौत हो गई थी। तो ये जो जानकारी है वो कैसे मिली, कैसे आखिरकार जो लोग होते हैं वो पता लगाएं कि आखिरकार ये जो बीमारी है वो इनके लक्षण हैं? ये जो पशुपालन विभाग है लगातार इस तरह की बीमारियों को पहचान करते रहता है, गाय में, भैंस में, घोड़े में, खच्चर में। हम लोगों ने ये जो सैंपल लिया था ये केवल रूटीन में सैंपल लिया था कि इन सैंपलों को हमको हिसार भेजना था। हम गाय के भी सैंपल लेते रहते हैं, खुराक चपका के लेते रहते हैं, बकरियों के सैंपल लेते रहते हैं कि पीपीआर न फैले। इसी तरह केवल सामान्य रूटीन में हम लगातार सर्वेलेंस करते हैं और इनका सीरम इकट्ठा करके भेजते हैं और इसी में पशुपालन विभाग के जागरूक होने के कारण जो सैंपल लिए जाते हैं उसमें यह बीमारी पकड़ाई है और इसके बाद इन घोड़ों को कल यूथनाइज किया गया है। ये पशुपालन विभाग लगातार इस काम को करते रहता है। डॉक्टर साहब ये भी बताइए, क्या ये बीमारी जो है वो कभी ठीक नहीं होती? क्योंकि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार इसके सैंपल लिए गए और ये उम्मीद थी कि शायद वो ठीक हो जाए पॉजिटिव, लेकिन इसके बाद भी रिपोर्ट आई। जी, मैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं कि बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है और इसको हम उपचार भी कर सकते हैं, लेकिन जो उपचार होने के बाद जो हमारे ये जो घोड़े रहते हैं इसके वाहक हो जाते हैं और ये बैक्टीरिया उस पर हमेशा कैरियर करते रहता है और कभी भी बीमारी को फैला सकता है। तो हम घोड़े से परमानेंट उस बैक्टीरिया को बाहर नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ग्लैंडर्स एक्ट बनाया गया भारत सरकार ने और उसमें ये रिजल्ट दिया गया, यदि ग्लैंडर्स पॉजिटिव होगा तो हम उसको अल्टीमेटली यूथनाइज करेंगे और उसको मारेंगे ही, क्योंकि ये ताकि भविष्य में और घोड़ों को न फैलाएं।
चूंकि ये जूनोटिक बीमारी है और पशुओं से, अपने घोड़ों से मनुष्य में आती है और मनुष्य में भी इसके लक्षण आते हैं और मनुष्य की भी मृत्यु हो सकती है। इसके कारण भारत सरकार ने अपने एक्ट में निर्णय लिया है कि इस तरह के पहचान वाले घोड़ों को यूथनाइज ही किया जाएगा, मृत्यु ही दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति उसके संक्रमण में आ चुका है तो उसमें क्या कुछ लक्षण होंगे मनुष्यों में? जी, मनुष्यों में भी जिस तरह घोड़े में निमोनिया के लक्षण दिखते हैं और जो शरीर में गांठ दिखती है, गांठ उसके बाद ये जो नोड्यूल्स है, गांठ है, फूट जाते हैं, बहने लगते हैं, इस तरह के ही लक्षण, निमोनिया के लक्षण, खांसी के लक्षण, बुखार के लक्षण आते हैं। अभी जिन लोग अश्व के साथ में थे, जो मालिक थे या जो सैंपल कलेक्ट कर रहे थे, तो हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने एक आदेश जारी किया कि उन सभी लोगों का ब्लड कलेक्ट होके जाएगा ताकि किसी भी प्रकार के जो लोग उनके संपर्क में थे उनको बीमारी न फैले। जी, और डॉक्टर साहब, ये जो पशुपालन वाले लोग हैं उनको क्या पहले से गाइडलाइन दे दी जाती है? जिनके पास घोड़े हैं, गधे, खच्चर हैं, उनको पहले से बता दिया जाता है किस तरह की बीमारियां जो है वो फैल रही हैं, वो अपने जानवरों को किस तरह से बचाव कर सकते हैं, सावधानियां रख सकते हैं? जी, ये लक्षण जो अश्व में, घोड़े में आए थे बहुत ही स्पेसिफिक हैं और हमारे जो घोड़े पालते हैं इनको ये पता रहता है कि ग्लैंडर्स ही बीमारी घोड़े में है। आप यदि देखा होगा कि गाय में बहुत ज्यादा बीमारी फैलती है तो एफएमडी की फैलती, खुरा चपटा की, तो किसान जानते रहता है कि खुराक की बीमारी है हमारे पास, हमारी बकरियों में पीपीआर की बीमारी है। तो जो पशुपालक पालते हैं उनको लक्षणों का बारे में पता रहता है। हम जैसे कुत्ता पालते हैं, आपको मालूम होगा बहुत ज्यादा बीमारी फैलती है रेबीज की, तो उसके लक्षण आ जाते हैं कि काट रहा है, बात नहीं मान रहा है और रेबीज के लक्षण आ गए हैं। तो इस तरह से जो पालते हैं उनको लक्षण पता रहता है कि हमारे घोड़े में इस तरह की बीमारी आई है, तो हो सकता है कि ग्लैंडर्स हो। फिर वो हमारे अस्पताल में आते हैं, उपचार कराते हैं, हम ब्लड कलेक्ट करते हैं और राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान के हिसार भेजते हैं। इसकी पुष्टि वहीं पे होती है क्योंकि सबसे मॉडर्न टेस्ट जो सीएफटी और एलाइजा है वो वहां पे उपलब्ध है। जी, और डॉक्टर साहब, आपको याद होगा एक समय गाय में ये जो गांठ वाली जो समस्या है वो आ गई थी। हमने देखा था कई जो मवेशी हैं उनमें गांठ की समस्या थी। तो ये क्या वैसे ही है या इससे अलग है? क्योंकि इसमें आपने कहा कि गांठ फूट जाती है, लेकिन उसमें गांठ फूटती नहीं थी, उसका इलाज इंजेक्ट करके या फिर दूसरे तरीके से होता था। जी, बहुत अच्छा बात आपने बताया। ये गाय में जो बीमारी आई थी लैम्पी डिजीज है और ये वायरस से हो रही थी। लेकिन जो इस दोनों बीमारियों में जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है कि लंपी की जो बीमारी है मनुष्य को प्रभावित नहीं कर रही थी, जूनोटिक नहीं थी, इसलिए वो उतनी खतरनाक नहीं है। लेकिन जो घोड़ों में जो ग्लैंडर्स है ये जूनोटिक बीमारी है और घोड़े से चूंकि मनुष्य में फैलने की संभावना है, इसलिए ये बीमारी उससे बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसके लिए इसको इरिगेट करने के लिए इसको यूथनाइज करना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, ये पहले से क्या कोई इलाज नहीं है इसका कि जैसे क्या 1-2 कटाने होती हैं या बहुत सारी हो जाती हैं घोड़ों में? नहीं, ये जब लक्षण आते हैं, कोई भी बीमारी जब फैलती है तो एक दिन में सारे लक्षण नहीं दिखते हैं। जब वायरस इसमें प्रवेश करेगा तो इसमें बीमारी को उत्पन्न होने में 7 से 14 दिन लगते हैं। धीरे धीरे 1 गठान 2 गठान से चालू होकर बीमारी फैलती है। लेकिन हम इसका बैक्टीरियल उपचार करते हैं। लेकिन ये घोड़े उपचार के बाद भी चूंकि उस बैक्टीरिया के वाहक हो जाते हैं और भविष्य में भी ये बीमारी को फैलाते रहेंगे, भले ही उसमें लक्षण खत्म हो गया हो, इसलिए इसको इरिगेट करना बहुत जरूरी है। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या फिर यही तरीका रहेगा कि जितने भी जानवर हैं या घोड़े हैं उन्हें मार दिया जाएगा इंजेक्ट करके? जी, यदि ग्लैंडर्स यदि पॉजिटिव आएगा तो भारत सरकार ने ग्लैंडर्स एक्ट अलग से बनाया हुआ है जिसमें यूथनाइज करने का ही निर्देश विभाग को प्राप्त है। जी, और इसका कोई बचाव हो सकता है क्या? जी, मैं इसके बारे में बताता हूं। इसका बचाव संभव है कि हम अपने घोड़े को आइसोलेट करके जब भी बाहर से लाएंगे हम अपने घोड़े को क्वारंटाइन में रखेंगे। हमारा जो प्रेमाइसेस है, जिस शेड में हमारे घोड़े रह रहे हैं, वहां पे एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल का स्प्रे करते रहें और इस तरह से अपन अच्छा उनको खाना दें, पौष्टिक खाना दें और इस तरह से हम उसको अन्य घोड़ों के संपर्क में ना आए, इस तरह से हम उसको बचा सकते हैं। जी, तो कितने दिन की ये प्रोसेस होती है डॉक्टर साहब? ये बीमारी जैसे ये जो घोड़े थे शादी के लिए जो लेके आए थे, ये बाहर से खरीद के लाए थे और उसके बाद आने के बाद से इसमें लक्षण दिखने लगे थे थोड़े थोड़े। और जब लक्षण दिखा और इसको ब्लड टेस्ट के लिए भेजा तो जब 2 टेस्ट मैं आपको बता रहा था, सीएफटी और एलाइजा, जब वहां जा रहा था तो एक बार में एक टेस्ट तो पॉजिटिव आ रहा था, दूसरा टेस्ट निगेटिव आ रहा था। इसके लिए 2 से 3 बार सैंपल इसको वहां भेजना पड़ा। जब दोनों टेस्ट पॉजिटिव आए तब उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर से जो हमारे सचिव हैं उन्हें चिट्ठी को जारी किया और उसके बाद फिर पूरी प्रक्रिया को कल जो है संपन्न किया जाए। जी, डॉक्टर मिश्रा, ये भी बताइए, क्योंकि डॉक्टरों ये कहा जा रहा है कि घोड़े, गधे और खच्चरों में इसका इलाज संभावित नहीं है, यानी ये फैलता ही रहेगा। अगर ये इनकेस मनुष्यों में हो जाती तो उसके लिए क्या इलाज है मनुष्यों में?
जी, मनुष्य में इसका इलाज है, क्योंकि बैक्टीरियल बीमारी है और बहुत हायर एंटीबायोटिक उपलब्ध हैं, इलाज संभव है। लेकिन कई बार इस बीमारी से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है, और मनुष्य की इस संभावना को देखते हुए ही भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि यदि ग्लैंडर्स किसी केस में पॉजिटिव होगा तो उस घोड़े को यूथनाइज ही किया जाएगा, क्योंकि ये मनुष्य के जीवन को प्रभावित कर रही है। और मनुष्यों को भी कैसी तरह से क्वारंटाइन करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, चूंकि ये संक्रामक बीमारी है, बैक्टीरिया से है और संक्रमण फैलता है, तो अपन ने अभी देखा ही है जी पिछले सालों में कि कोरोना कैसे बीमारी फैली थी और लोगों को आइसोलेट करके ही बचाया गया था कि यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है, कम लोगों के संपर्क में आएगा तो कम बीमारी फैलेगी। तो इसी तरह से जब ये संक्रामक बीमारियां फैलती हैं तो पूरे एसओपी वायरल और बैक्टीरियल डिसीज के रहते हैं कि आइसोलेट करके रखें, दूसरों के संपर्क में कम आए, उसके बाद अपन उपचार करें, उसके बाद जब आदमी ठीक हो जाता है तो फिर सामान्य हो जाता है। जी जी, तो बिल्कुल सामान्य भी प्रक्रिया है और ध्यान रखना होगा पूरी तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी बातचीत करने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को साझा करने के लिए। तो ग्लैंडर्स नाम की एक बीमारी घोड़ों में हो गई थी और इसके बाद उपचार उसका हालांकि किया गया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, तो उसके बाद जहर देकर मार दिया गया। लेकिन मनुष्यों में ये ना फैले, इसके लिए बाकायदा वही गाइडलाइन का जो पालन करना होगा जो कोरोना में की गई थी।